इस कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसका नाम वीरपल्ली होता है। और ये पूरा गांव भी शराबियों का होता है जो सुबह से लेकर रात तक दारू ही पीते हैं। और आज भी ये सब दारू की दुकान के खुलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जैसे ही दुकान खुलती है ये लोग उस दुकान पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी टीवी पर एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज से इस स्टेट में दारू बैन है और आज से दारू बेचना इलीगल है। और फिर उस बार को सील कर दिया जाता है। और बार को सील कर देने की वजह से वहाँ की औरतें खुश हो जाती हैं। और फिर कुछ सालों बाद हमें धरनी और उसका फ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम सूरी होता है। और धरनी अपनी क्रश को देखता है जिसका नाम वेनिला होता है। और वो कहता है कि मैं वेनिला से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और साथ ही कहता है कि अगर मुझे अपने दोस्त सूरी और वेनिला के बीच में किसी एक को चूज़ करना पड़ा तो मैं सूरी को ही चूज़ करूँगा। और फिर धरनी और उसका फ्रेंड सूरी दोनों गांव की पंचायत में चले जाते हैं जहां गांव का एक बहुत अमीर आदमी जिसका नाम बड़ी रनवैया होता है वो गांव के सरपंच से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में दारू फिर से मिलने लगेगी, लेकिन मैं ये तभी करूँगा जब मुझे इस गांव का सरपंच बनाया जाएगा। जिसके बाद गांव का सरपंच मान जाता है और फिर बड़े रनवैया को उस गांव का सरपंच बना दिया जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि धरनी अपने फ्रेंड सूरी को ये बता देता है कि वो वेनिला को प्यार करता है। और उसने वेनिला के बुक में एक लव लेटर भी रख दिया है जिसे सुनकर सूरी वहाँ से भागते हुए वेनिला के पास जाता है और उसकी बुक से वो लेटर निकाल लेता है। और फिर वो खुद वेनिला को प्रपोज कर देता है। और तभी गांव का एक आदमी आता है और वो बताता है कि बड़े रनवैया मर गए हैं और उनके मरने की वजह से स्कूल अब 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। बड़े रनवैया के मरने के बाद उसके बेटे उसकी सारी प्रॉपर्टी को आपस में बांट लेते हैं, लेकिन बार के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी गांव का सरपंच बनेगा वो ही इस बार को चलाएगा। जिसके बाद चुनाव होता है जिसमें कि राजन्ना हार जाता है और शिवन्ना जीत जाता है। और उसकी जीत की वजह उसका बेटा छोटा रनवैया होता है। और फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां धरनी सूरी और उसके बाकी के फ्रेंड मिलकर ट्रेन से कोयले की चोरी कर रहे होते हैं और उन्हें चोरी करते हुए ट्रेन के गार्ड देख लेते हैं। वो लोग उन गार्ड से बड़े ही आसानी से बच के भाग जाते हैं। और फिर सारे दोस्त बार में जाते हैं और वहाँ पे दारू पीने लगते हैं। और धरनी दारू के नशे में एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा देता है जिसकी वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और फिर रात भर जेल में रखने के बाद सुबह उन्हें छोड़ देती है। और फिर हम वेनिला को देखते हैं जो कि स्कूल से अंडे चुरा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे सूरी आ जाता है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सूरी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शिवन्ना को देखते हैं जो कि अपने बेटे छोटे रनवैया से कह रहा होता है कि इस बार के इलेक्शन में लोगों को इतनी दारू पिलाओ कि उन्हें सिर्फ हमारे चुनाव चिन्ह ही याद रहे। जिस पर उसका बेटा बोलता है कि इस बार के इलेक्शन में हम क्रिकेट टूर्नामेंट रखते हैं, जो जीतेगा उसकी टीम में से किसी एक को हम बार में कैशियर की जॉब दे देंगे। इससे हमारा वोट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद हम वेनिला के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे वेनिला की माँ उससे कह रही होती है कि कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जिस पर वेनिला गुस्सा करती है और वो सोने के बहाने सूरी के पास चली जाती है और सूरी से जाके कहती है कि अगर तुमने मेरी माँ को नहीं मनाया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। जिसे सुनकर धरनी वहाँ से चला जाता है और वो सीधे वेनिला की माँ के पास जाता है। और वहाँ जाकर वो सूरी और वेनिला की शादी की बात करता है, लेकिन वेनिला की माँ कहती है कि सूरी के पास कोई भी जॉब नहीं है और ऐसे जॉबलेस आदमी से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती हूँ। फिर धरनी कहता है कि मैच का टूर्नामेंट जीतने पर कैशियर की जॉब मिलेगी और ये जॉब हम सब सूरी को दे देंगे। क्या तुम वेनिला की शादी सूरी से कराओगी? जिस पर वेनिला की माँ भी हाँ कर देती है। और ये खबर सुनकर सूरी और वेनिला दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टूर्नामेंट के दिन हम धरनी को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है और उसकी वजह से उसकी टीम इस टूर्नामेंट को जीत लेती है। फिर सिवन्ना उन्हें चैंपियन घोषित करता है और सूरी को कैशियर की जॉब भी दे देता है। और साथ ही सिवन्ना अनाउंस करता है कि अगले इलेक्शन में उसकी जगह उसका बेटा चुनाव लड़ेगा। और उसी रात हम धरनी को देखते हैं जो कि अकेले बैठ के दारू पी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है और वो धरनी से पूछता है कि क्या तुम सच में वेनिला को भूल गए हो? जिस पर धरनी हाँ कर देता है। इसे सुनकर उसका फ्रेंड गुस्से में धरनी को एक थप्पड़ मार देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
और उसके जाने के बाद धरनी रोने लगता है और रोते हुए वहीं पे सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो वो उठते ही दारू मांगता है और दारू लाने के लिए सूरी बार के अंदर जाता है और बार के अंदर उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और सूरी को मार खाते हुए देख धरनी बार के अंदर जाता है और वो वहाँ के सारे गुंडों को मारने लगता है, जिसमें कि बड़ी रनवैया की फ़ोटो फ्रेम टूट जाती है, जिसकी वजह से शिवन्ना उन्हें जेल में डलवा देता है और जेल में धरनी और उसके फ्रेंड को पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ राजन्ना आ जाता है और वो पुलिस वालों से धरनी और उसके दोस्तों को छुड़वा लेता है। बाहर आने के बाद वो लोग राजन्ना का शुक्रिया करते हैं, लेकिन तभी सूरी राजन्ना से इस बार इलेक्शन में लड़ने को कहता है और कहता है कि इस बार हम आपके पीछे खड़े रहेंगे और आपको ज़रूर जिताएंगे। पर राजन्ना भी मान जाता है और इलेक्शन में नॉमिनेशन कराने के लिए चला जाता है। शिवन्ना उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार राजन्ना के साथ गांव के भी लोग थे। फिर हम देखते हैं कि वेनिला राजन्ना से कह रही होती है कि गांव में 100 में से 60 औरतें हैं जो कभी भी वोट देने के लिए नहीं गई हैं और अगर हम इन औरतों को मना लेते हैं तो हम आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। जिसके बाद राजन्ना गांव की औरतों को मीटिंग के लिए बुलाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो जीत गया तो वो गांव में बदलाव ज़रूर लाएगा। और फिर इलेक्शन होता है जिसमें राजन्ना बहुत सारे वोटों से इस बार के इलेक्शन को जीत जाता है। और इसके बाद हम सूरी और वेनिला की शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पे धरनी इनकी शादी में खाना बना रहा था, लेकिन जब वो वेनिला को शादी के जोड़े में देखता है तो दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और अकेले बैठ के रोने लगता है। लेकिन उसकी रोने की आवाज़ उसका एक फ्रेंड सुन लेता है और जब वो धरनी के पास आता है तो धरनी उसे गले लगाकर रोने लगता है। तभी वो सूरी को देखता है जो इसे रोते हुए देख लेता है और उसे रोता देख सूरी भी दुखी हो जाता है और वो दुखी मन से शादी करता है। और शादी होने के तुरंत बाद वो धरनी को खोजने के लिए निकल जाता है और धरनी अपने बाकी दोस्तों के साथ बार में बैठ के शराब पी रहा होता है। फिर सूरी बार में आता है और बार से सबको बाहर निकाल देता है और ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग हथियार लेके बाहर खड़े हैं जो इन्हें मारना चाहते थे। उन्हें देखकर ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग दौड़ा दौड़ा कर इनको मारना शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सूरी धरनी को अपनी साइकिल पर बैठाकर वहाँ से लेकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक गोली आती है और सूरी के सीने में लग जाती है, जिसकी वजह से सूरी की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसकी मौत को देखकर धरनी दुखी हो जाता है और बहुत ही ज़ोर से वहीं पर रोने लगता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि धरनी सूरी की लाश को लेकर घर आता है और उसे ऐसे देख के बाकी लोग भी वहाँ पे रोने लगते हैं। और फिर पुलिस आती है और वो गांव के लोगों से सूरी की मौत के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिस पर छोटा रनोइया कहता है कि सूरी को नक्सलियों ने धरनी की वजह से मारा है क्योंकि धरनी पीने के बाद सब भूल जाता है और वो इधर उधर लड़ाई करता हुआ रहता है और आज भी ये पीकर ही आया है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि धरनी के दिमाग में छोटे रनवैया की बात घूम रही होती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो शक करने लगता है कि शायद सूरी को छोटे रनवैया ने ही मारा है, जिसकी वजह से वो रात में ही छोटे रनवैया को मारने के लिए उससे घर पर चला जाता है। जहाँ छोटे रनवैया की बीवी बताती है कि रनवैया शहर से बाहर गया हुआ है और वो कल सुबह ही गांव में वापस आएगा। और ये सुनकर धरनी वहीं बैठ जाता है और कहता है कि कल जब वो आएगा तो मैं उसे जान से मार देने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। इस पर रनवैया की बीवी कहती है कि धरनी, रनवैया ने सूरी को वेनिला के लिए मारा है और वो वेनिला के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। अभी रनवैया को मारने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वेनिला को उससे बचा लो और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का ही वक्त है। जिसे सुनकर धरनी वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह जब वो सूरी की कब्र पर होता है तभी वहाँ रनवैया भी आ जाता है और वो धरनी से कहता है कि वेनिला सिर्फ मेरी है, उसे मेरे अलावा कोई और नहीं छू सकता है और जो भी उसे छुएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सूरी धरनी के घर जाता है, जहाँ वेनिला की माँ धरनी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फिर धरनी वेनिला के पास जाता है और उसके हाथ से मंगलसूत्र लेकर उसे पहना देता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन वेनिला की माँ धरनी का बचाव करती है और सरपंच भी इस शादी की सहमति दे देता है। और फिर हम शिवन्ना को देखते हैं जो कि धरनी के ऐसा करने की वजह से गुस्से में अपनी बीबी को मारता है और कहता है कि आने वाले दशहरे के दिन वो सबको मार देगा और वेनिला को अपनी बना लेगा। और धरनी भी आने वाली चुनौतियों के लिए अपने पास बहुत सारे हथियार खरीद कर रख लेता है।
इसमें कि उसके फ्रेंड भी उसका साथ देते हैं। कुछ दिनों बाद जब वेनिला स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी रनवैया का नौकर आकर उसे रोक लेता है और उसे छेड़ने लगता है, जिसे धरनी भी देख लेता है और फिर धरनी उसे मारते हुए रनवैया के घर तक ले जाता है और वहाँ पर रनवैया की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मेरी औरत को किसी ने भी दोबारा परेशान किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और जब शाम को वो अपने घर पर जाता है तो वेनिला उससे पूछती है कि तुमने मेरी मर्जी के बिना मुझे मंगलसूत्र क्यों पहनाया, जिसकी वजह से सब गांव वाले मुझे अलग नज़र से देखते हैं। जिस पर धरनी कहता है कि तुम मेरी दोस्त है और जब मैं वहां आया तो वो लोग तुम्हारी चूड़ियां तोड़ रहे थे और ये मुझसे देखा नहीं गया, जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, और माफ़ी मांगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसकी वजह से वेनिला के दिल में भी धरनी के लिए थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है और वो उसे सोते हुए देखती है और फिर उसके घाव पर दवाई भी लगाती है। और अगली सुबह हम धरनी के दादी को देखते हैं, जो कि धरनी के रखे हुए हथियार को देख लेती है और वो उसे धरनी के पास ले जाकर पूछती है कि तुमने ये अपने पास क्यों रखा है। इस पर धरनी कहता है कि मैं अपने दोस्त के कातिलों को जान से मार दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। जिस पर धरनी की दादी रोने लगती है और कहती है कि जब यही करना था तो वेनिला को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम चाहते हो कि ये फिर से विधवा हो जाए? जिसके बाद काफ़ी मनाने के बाद धरनी अपने हथियारों को वेनिला को दे देता है ताकि वेनिला उसे ले जाकर फेंक सके। और फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि शिवन्ना को ये सब पता चल जाता है कि उसके बेटे ने ही सूरी को मारा है और वहाँ से चला जाता है। और उसी रात में हम वेनिला को देखते हैं, जो कि धरनी से पूछती है कि धरनी, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जिस पर धरनी हाँ कर देता है। तो वेनिला उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे कभी प्रपोज किया है? जिस पर धरनी कहता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। और फिर अगले दिन जब धरनी अपने घर पर नहीं होता है, तब रनवैया उसके घर पर आता है और वेनिला को बताता है कि उसने ही सूरी को मारा है। जिसे सुनकर वेनिला रोने लगती है और रनवैया कहता है कि सूरी को मैंने तुम्हारे लिए ही मारा था ताकि तू विधवा हो जाए और मैं तुझे अपनी बना सकूं। और बातों ही बातों में रनवैया वेनिला को ये भी बता देता है कि धरनी उससे प्यार करता है और वो ये जानता था कि अगर कोई भी तुझसे शादी करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, लेकिन उसके बाद भी धरनी ने तुझसे शादी की है। जिसे सुनकर वेनिला रोने लगती है और फिर रनवैया उसे एक साड़ी देता है और कहता है कि धरनी की मौत की 13वें के दिन ये साड़ी पहनकर तैयार रहना, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम धरनी को देखते हैं, जो कि दशहरे के मेले में आया हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं और ये लोग वही होते हैं जिन्होंने सूरी को मारा था। और वेनिला भी धरनी को खोजते हुए उस मेले में आ जाती है और फिर धरनी यहाँ एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगता है, जिसमें धरनी के दोस्त भी उसका साथ देते हैं। और यहाँ धरनी सबको बहुत ही ब्रूटली मार रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक साथ कई गुंडे धरनी को घेर लेते हैं। तब धरनी जमीन के अंदर से एक कपड़ा बाहर खींचता है, इसमें से वही हथियार बाहर निकलता है जो कि उसने वेनिला को दिया था फेंकने के लिए। और हमें यहाँ पता चलता है कि धरनी ने उस हथियार को वेनिला से वापस लेकर यहाँ पर छुपा दिया था। और उसके हथियार को देखकर वहाँ पे बैठे सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। और फिर धरनी 2 एक्स को एक साथ बांध लेता है और वहाँ के गुंडों को मारने लगता है, जिसे देखकर रनवैया डर जाता है और वो रनवैया को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और धरनी को पकड़ लेती है। और जब वो धरनी को गाड़ी में बैठाने वाले ही होते हैं, तब धरनी वहाँ से भाग जाता है और रावण के पुतले के पीछे से जंप करके रनवैया के गले को काट देता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो वेनिला के पास आता है और उसे एक पायल देता है और फिर पुलिस वालों के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं और धरनी आज जेल से छूटने वाला होता है और धरनी को रिसीव करने के लिए उसकी दादी गई होती है। और धरनी जब अपनी दादी के साथ अपने गांव में आता है तो वो सबसे पहले जाकर उस बार को जला देता है और उसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं, इसलिए उसे कोई कुछ भी नहीं बोलता है। फिर धरनी वेनिला के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।